नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्लॉगिंग टेल्स में। सब कुशल मंगल है ना? नहीं है तो अभी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आज हम आए हुए हैं बीकानेर जंक्शन पर और आज जो तारीख है वो है 22 मार्च 2023। सबसे पहले तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम बीकानेर जंक्शन पर आए हैं क्योंकि आज हम आपको देंगे इलेक्ट्रिफिकेशन का बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट, और आपको इस वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा कि अभी तक बीकानेर जंक्शन पर कितना काम हो चुका है। तो दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे बीकानेर से लालगढ़ जंक्शन की ओर जाने वाली लाइन पे इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या अपडेट हुआ है उसकी भी, और बीकानेर से चूरू रतनगढ़ और डेगाना मकराना की तरफ जो लाइन जाती है उसकी और भी हम थोड़ा दूर जाके देखेंगे कि कितना काम हुआ है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज आपको हम देने वाले हैं बहुत ही एक्साइटिंग इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बीकानेर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और सबसे पहले जो हमने किया है वो लिया है प्लेटफॉर्म टिकट 2 लोगों के लिए। तो आप भी अगर कभी भी किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो सबसे पहले आप प्लेटफॉर्म टिकट लीजिए, और ये आपको 10 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ेगा। दोस्तों प्लेटफॉर्म टिकट लेने पर आप रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे तक रुक सकते हैं। और अगर मैं बीकानेर जंक्शन की बात करूँ तो हमेशा की तरह ये बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी कि कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे से मेनटेन करके रखा जाता है यहाँ पर। और अभी तक मैं जब भी आया हूँ हमेशा ही कभी भी साफ़ सफाई के मामले में कोई भी शिकायत यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों बीकानेर जंक्शन के इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट देने से पहले आपको OHE यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट और कैटेनरी सिस्टम के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को संचालित करने में जो सिस्टम काम में लिया जाता है उसे हम कहते हैं यूनिपोलर इलेक्ट्रिक लाइन सिस्टम, और इसका आविष्कार फ्रैंक जे स्प्रैग नाम के अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा सन 1888 में किया गया था। दोस्तों इस वीडियो को आगे देखने से पहले आपको कैटेनरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस वीडियो को और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर आपको 2 वायर दिखाई दे रहे होंगे। जो ये ऊपर वाला वायर है इसे हम कहते हैं कैटेनरी वायर, और जो नीचे वाला वायर है इसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट वायर, और इन दोनों वायर के बीच में आपको एक पतला सा वायर दिखाई दे रहा होगा, इसे हम कहते हैं ड्रॉपर। दोस्तों ये जो कैटेनरी वायर है ये कैडमियम कॉपर की स्ट्रैंडेड केबल होती है। इसमें कैडमियम कॉपर की 19 स्ट्रैंड्स को ग्रुप करके एक सिंगल केबल बनाई जाती है, जिसके कि एक स्ट्रैंड की डाया होता है 2.10 mm और इसका ओवरऑल डाया होता है 10.5 mm, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है लगभग 65 स्क्वायर mm। अगर मैं बात करूँ कॉन्टैक्ट वायर की तो ये हार्ड ड्रॉन ग्रूव्ड कॉपर की वायर होती है। इसकी डाया होती है 12.24 mm और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है 107 स्क्वायर mm। कॉन्टैक्ट वायर कैटेनरी वायर से ड्रॉपर के थ्रू लटका हुआ रहता है। एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का पेंटोग्राफ कॉन्टैक्ट वायर के साथ टच में रहता है, और कॉन्टैक्ट वायर के माध्यम से ही एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई की जाती है। दोस्तों ड्रॉपर जो है वो 5 mm डायमीटर की कॉपर की वायर होती है, और 2 ड्रॉपर्स के बीच में 9 मीटर की दूरी होती है। दोस्तों वायरिंग के इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं कैंटिलीवर ब्रैकेट असेंबली, जिसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। इसके पार्ट्स होते हैं स्टे ट्यूब, स्टेडी ट्यूब, ब्रैकेट ट्यूब और रजिस्टर आर्म, और इन ट्यूब्स को हम शॉर्ट में STBT भी कह देते हैं। दोस्तों ये कैंटिलीवर ब्रैकेट असेंबली एक मूवेबल स्ट्रक्चर होता है जो कि राइट एंड लेफ्ट और अप एंड डाउन मूव कर सकता है। इस सिस्टम का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ऑटो टेंशनिंग डिवाइस, जैसा कि आप इस पोल पे लगा हुआ देख सकते हैं। दोस्तों इसमें एक बैलेंस वेट को 3 पुली सिस्टम के माध्यम से पोल से लटका दिया जाता है, और इसका काम होता है कॉन्टैक्ट वायर के टेंशन को कांस्टेंट बनाए रखना। दोस्तों गर्मी के दिनों में थर्मल एक्सपेंशन की वजह से कॉन्टैक्ट वायर की लेंथ बढ़ जाती है, और सर्दियों में कंप्रेशन की वजह से जो वायर है वो सिकुड़ जाता है, तो इसकी वजह से जो उसका टेंशन है वो घटता और बढ़ता रहता है। लेकिन कॉन्टैक्ट वायर का जो टेंशन है वो हर समय सेम ही रहना चाहिए। तो कॉन्टैक्ट वायर के टेंशन को कांस्टेंट रखने में काम में लिया जाता है ऑटो टेंशनिंग डिवाइस। तो अब हम सीधे चलते हैं हमारे मेन काम जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन का है, उसके बारे में आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं कितना काम हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का। यहाँ से देखकर पता लग रहा है कि बीकानेर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर पोल्स लगाए जा चुके हैं, हॉरिजेंटल बूम्स लगाए जा चुके हैं, और एक्सटेंशन लगाकर STBT का काम भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा बीकानेर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो वायरिंग का काम है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो पूरे जोरों शोरों से इस काम को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ओवर ब्रिज पर, और यहाँ से देख के मुझे जितना पता लग रहा है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो है वो वायरिंग का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ जो है थोड़ा बहुत काम बच रहा है, ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। वायरिंग भी हो चुकी है, STBT भी लगाई जा चुकी है। बीकानेर जंक्शन पे वायरिंग का काम तो चल ही रहा है, इसके अलावा और भी जो छोटे मोटे काम है वो सभी किए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस ओवर ब्रिज पे फेंसिंग का काम किया जा रहा है। ये जो फेंस है इनको लगाया जा रहा है ताकि कोई भी दुर्घटना घटित ना हो, उनसे बचाव के लिए।
ये जो सामने लाइंस जा रही है ये लालगढ़ जंक्शन की तरफ जा रही है और यहाँ से देख के हमें ये पता लग रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4 और 5 पर सारे पोल्स इरेक्ट किए जा चुके हैं, हॉरिजॉन्टल बूम्स लगाए जा चुके हैं, इन पर एक्सटेंशन और एसटीबीटी का काम भी कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ भी वायरिंग का काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा बहुत जो भी काम बचा है उसे बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है। और अभी हम जाते हैं प्लेटफॉर्म्स की तरफ, वहाँ पर देखते हैं क्या कितना काम हुआ है और आपको बताते हैं। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 5 और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एसटीबीटी का काम कंप्लीट हो चुका है और वायरिंग का काम भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे और वहाँ चलकर देखते हैं कि क्या काम चल रहा है। इस वक्त हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पे और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि काम जो है वो पूरी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पूरी सेफ्टी के साथ काम को किया जा रहा है। यहाँ पर वायरिंग के काम को ड्रॉपर्स लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी इसको जो है जैसे अभी लगाया नहीं गया है, तो ये ऐसे थोड़े बहुत बचे हुए हैं। जैसे वहाँ पीछे भी आप देख सकते हैं उधर भी नहीं लगाया गया है, तो ये थोड़े बहुत जो काम है वो बच रहा है जो कि शीघ्र अतिशीघ्र पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ से सीधा चलते हैं लालगढ़ वाले रूट की तरफ और सांकला फाटक और कोटगेट फाटक पर देखते हैं कि कितना काम हुआ है। दोस्तों ये वाली जो लाइन है ये लालगढ़ जंक्शन की ओर जा रही है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। सारे पोल्स इरेक्ट हो चुके हैं, एसटीबीटी का काम कंप्लीट है, वायरिंग भी कंप्लीट है, ड्रॉपर्स भी लगाए जा चुके हैं, इंसुलेटर और ऑटो टेंशनिंग डिवाइस भी यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। दोस्तों इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं वो कोटगेट फाटक के पास की जगह है और ये जो जगह है ये बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है। ये गली जो है बहुत संकड़ी गली है। यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा होगा, लेकिन जिस बेहतरीन ढंग से इस काम को कंप्लीट किया गया है उसे देखकर वर्कर्स को बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों ये है कोटगेट फाटक और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बैरिकेटिंग लगा दी गई है। ये इसलिए लगाई गई है क्योंकि एक निश्चित हाइट से ज़्यादा बड़े वाहन जो हैं वो यहाँ पर प्रवेश ना करें और किसी दुर्घटना का शिकार ना हो। अब हम चलते हैं सांकला फाटक की ओर और देखते हैं वहाँ पर काम की क्या स्थिति है। दोस्तों यहाँ पर अंडरग्राउंड केबल्स का कुछ काम चल रहा है, तो चलिए इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है यहाँ पे ऐसे क्या काम? रेलवे की केबल कटी है, वो जोड़ रहे हैं। कुछ ठेकेदार ने कोई काम कर रहा था नाइट में तो उसने काट दी है। ये पोल लगाया ना आगे, इसमें कट गई तो ये जोड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब कुछ ऐसे गलती हो गई वो सही कर रहे हो क्या? हाँ, जैसे ये फॉल्ट हो गया रेलवे का, जितना डाटा चलता है ना वो अभी रुका हुआ है रात से। जैसे इसको जोड़ेंगे तो चल जाएगा। जैसे यहाँ से चलता है बीकानेर से लालगढ़, लालगढ़ से कुलायत वाला रूट है ये। तो आप पूरा रेलवे का आप ही देखते हो क्या, ये जो वायरिंग वाला काम है? नहीं, अलग टीम है। या OFC का तो हम देखते हैं, एक दूसरा चलता है इसमें, कॉपर चलता है, ये दूसरी टीम देखती है। और ये क्या चीज़ है ये जो अभी आप कर रहे हो? ये स्प्लाइसिंग मशीन है। ये जोड़ने का फाइबर है। ये फाइबर होता है ना, ब्रिक होते हैं, बाल जैसे फाइबर होता है इसमें। यहाँ पड़ा होगा, मैं जोड़ के दिखाना, 1-2 फाइबर पड़े। ये होता है एक फाइबर, देखो ये 4 फाइबर है, ठीक है। इसमें डाटा चलता है, इतना ब्रिक फाइबर है। ये ऑप्टिकल फाइबर मतलब ये कांच का होता है बहुत ब्रिक। इसके ऊपर भी एक परत होती है, मतलब ये प्लास्टिक है। इसमें मैं जैसे छीलूँगा और निकल जाएगा इसमें। ये देख रहे हो आप कितना ब्रिक है, और ये इतना ब्रिक फाइबर आएगा। ये कांच का है बिल्कुल। ये देखो जैसे ही मोड़ेंगे ना इसको, बैंड होते ही ये टूट जाएगा। इसी में सारी डेटा चलता है। डाटा ये लेजर के जरिए जाता है, मतलब लाइट होती है ना वैसे। इसमें कोई करंट वगैरह नहीं है। वाईफाई, इंटरनेट वगैरह जो भी चलते हैं ना वो इसी पे चलते हैं। टावर वगैरह पहले वाईफाई सिस्टम था, अभी ये ऐसे चलता है ऑप्टिकल फाइबर से। स्टेशनों के वाईफाई, कैमरे सब इसी पे चल रहे हैं। उसी में फॉल्ट आ गया तो आप सही कर रहे हो। हाँ, ये कटी हुई है, ये जोड़ रहे हैं। ये नई केबल डाली है वापस, पुराने वाली यहाँ कटी थी, ये नई डाल के फिर उसमें जोड़ रहे हैं। एक जॉइंट पीछे भी हुआ है, एक यहाँ हो गया। ये वायर पूरा लालगढ़ तक जा रहा है? लालगढ़ कुलायत ऐसे जा रहा है। तक जा रहा है। तो अभी तो फिर ऐसे इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई होगी। बड़ा सारा सिस्टम। वाइट चेक वाले धन्यवाद, बहुत बहुत। तो दोस्तों अभी जो है ये फाटक बंद हो चुका है। अभी यहाँ से एक ट्रेन निकलेगी जिसको हम शूट करेंगे। और ये जो आप फाटक देख रहे हैं ये मेरे पीछे से सांकला फाटक कहते हैं और इसके जस्ट इधर है कोटगेट फाटक। तो ये दोनों फाटक बिल्कुल आसपास ही हैं और ट्रेन अभी आ ही रही है। दोस्तों यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। ये तो एक लोकोमोटिव निकला जो कि ट्रैक चेंज कर रहा था। सांकला फाटक के दोनों ओर भी इलेक्ट्रिफिकेशन के बैरिकेटिंग को लगाया जा चुका है। तो दोस्तों चलिए एक बार हम फिर से चलते हैं बीकानेर जंक्शन की ओर।
दोस्तों हम एक बार फिर से आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर, और यहाँ से हमें देखकर पता लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर हॉरिजेंटल बूम और एसटीबीटी का काम कंप्लीट है। इसके साथ ही वायरिंग का काम भी कंप्लीट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर भी हॉरिजेंटल बूम कंप्लीट है, एसटीबीटी और वायरिंग भी कंप्लीट है। नंबर तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, चाहे आपको कितना ही नीच लो। 22,471, 22,472, दिल्ली सराय रोहिल्ला बीकानेर। दोस्तों यही है ड्रॉपर्स, जो कि कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर के बीच में लगाए जाते हैं। तो चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर चलकर देखते हैं कि वहाँ पर काम की क्या स्थिति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर भी सारा का सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं ये अर्थिंग के लिए गड्ढे किए जा रहे हैं। अर्थिंग जो है वो कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं बीकानेर जंक्शन के दूसरे फुट ओवर ब्रिज पर, और यहाँ से देखकर ये पता लग रहा है कि बीकानेर जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्म्स पर जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही थोड़ा बहुत माइनर सा काम बचा हुआ है, जिसको भी बहुत ही तीव्र गति से किया जा रहा है और शीघ्र अतिशीघ्र इसे पूरा कर दिया जाएगा। गाना बज रहा है भैया। भैया रुक गए हो भैया, फिर चमड़ा रहे हो यार, फिर चमड़ा रहे हो यार, बिल्कुल यार। आखिर में यार मैं कह रहा था शुरू से आ जाता हूँ यार, जब से ले आया। दोस्तों तो अब हम जा रहे हैं बीकानेर जंक्शन से उधर की तरफ, जहाँ पर डेगाना, मकराना और चूरू रतनगढ़ की तरफ लाइंस निकलती है। तो अब हम आपको वहाँ पर दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है वो कितना हुआ है, क्या हुआ है। तो शीघ्र अतिशीघ्र चलते हैं वहाँ पर। ये उल्टा गाड़ी चल रहा है। ना उल्टा ना चल रहा है, मतलब उल्टा ही चल रहा है, रिवर्स में ले रहा है लाला, जैसे तुम लेटो ना। इंजन तो लगा ही नहीं है क्या भैया? पागल बनी हुई है ना तुल्लीप लाला, यहाँ को पीछे ले गो जा रहा है, जैसे गाड़ी रिवर्स में ले जावे ना, ठीक उसी तरह से पीछे ले जा रहा है भैया। पहली बार देख रहे हैं भैया, बिना इंजन के गाड़ी निकल पड़ा भैया। ना ऐसी तो बहुत चीज़ें देखोगे तुम, इसमें दिक्कत ना देखो। गाड़ी सीटी बजा रहा है भैया, लेकिन गाड़ी रुक नहीं रहा है भैया। रुकेगा कैसे? ना वो मूर्खन के लिए सीटी बजा रहा है, जो क्रॉस कर रहा है ना वहाँ के लिए। अब हम आपको लेके चलते हैं रानी बाजार पुलिया की ओर। दोस्तों यहाँ से 2 लाइंस निकलती है, एक लाइन जाती है रतनगढ़ चूरू की ओर और दूसरी लाइन जाती है नोखा नागौर की ओर। तो चलिए अब आगे चलकर देखते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कितना हुआ है और क्या क्या काम किया जा रहा है। यहाँ पर 22,472 दिल्ली सराय रोहिल्ला बीकानेर इंटरसिटी सुपरफास्ट को यार्ड की तरफ लेके जाया जा रहा है। दोस्तों आज ही के दिन प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर श्री राजेश मोहन जी का बीकानेर जंक्शन पर आकर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम का इंस्पेक्शन करना प्रस्तावित है। इसलिए जो भी काम बचा हुआ है उसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एक ड्रॉपर रखा हुआ है और ड्रॉपर की जो ये क्लिप वाली साइड है ना, इसे ही स्क्रू के माध्यम से कॉन्टैक्ट वायर पर कस दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर रानी बाजार के अंडर ब्रिज का काम भी जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं रानी बाजार ओवर ब्रिज पर, और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिफिकेशन का कितना काम हुआ है और क्या प्रगति है इसकी। दोस्तों ये है OHE इंस्पेक्शन कार। अब यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है ना, उसे ये लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर की साइड क्या है कि थोड़ा बहुत काम जो है अभी भी बचा हुआ है, जिसे कंप्लीट किया जा रहा है। दोस्तों ये जो लाइंस हैं ये बीकानेर जंक्शन की ओर जा रही हैं।
जो आप सबसे लेफ्ट में लाइन देख रहे हैं ये जा रही है रतनगढ़ चूरू की ओर, जो बीच वाली लाइन है ये जा रही है नोखा नागौर की ओर, और जो सबसे राइट में आप लाइन देख रहे हैं ये जा रही है बीकानेर जंक्शन के यार्ड की तरफ। यहाँ पर 04832 चूरू बीकानेर डेमू स्पेशल बीकानेर जंक्शन की ओर आती हुई। दोस्तों इस ट्रेन में हमने सफ़र किया हुआ है, तो अगर आपने हमारा व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर से देख लें। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अब हम आ चुके हैं बीकानेर जंक्शन के यार्ड की ओर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोल्स भी इरेक्ट हो चुके हैं, हॉरिजेंटल बूम्स भी लगाए जा चुके हैं, लेकिन जो एसटीबीटी और वायरिंग का काम है वो अभी यहाँ पर इनकम्प्लीट है। दोस्तों अब हम बीकानेर जंक्शन से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित एक रेलवे फाटक पर आ चुके हैं, जो कि बीकानेर जंक्शन के यार्ड के पास में ही है, और इस फाटक पर भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बैरिकेटिंग को लगा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो ये आप लेफ़्ट वाली लाइन देख रहे हैं ये जा रही है रतनगढ़ चूरू की ओर, और जो राइट वाली लाइन है ये जा रही है नोखा नागौर और मेड़ता की ओर, और इन दोनों ही लाइन पर जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसटीबीटी भी कंप्लीट है, वायरिंग भी पूरी तरीके से कंप्लीट है, और यही काम हर पोल पर आगे किया जा चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब हमें शीघ्र ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज बीकानेर जंक्शन पर डीजल लोकोमोटिव के साथ कपल करके वेब 7 को भी लाया गया, जो कि एक बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन हमें यह भी पता लगा है कि प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर श्री राजेश मोहन जी का जो आज इंस्पेक्शन था उसे स्थगित कर दिया गया है, और 2 दिन के लिए इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का बीकानेर डिवीज़न का इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट, जिसमें हमने आपको दिखाया कि बीकानेर जंक्शन पर कितना काम हो चुका है। बीकानेर जंक्शन से लालगढ़ जंक्शन की ओर जो जाने वाली लाइन है उस पर भी हमने आपको दिखाया कितना काम हो चुका है, और यहाँ पर हमने आपको ये भी दिखाया कि ये वाली जो लाइनें हैं जो बीकानेर से चूरू, रतनगढ़ और डेगाना, मकराना, जयपुर, जोधपुर की ओर निकलती है उस पर क्या काम हो चुका है। दोस्तों जल्दी हम लालगढ़ जंक्शन पे इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या अपडेट है, वहाँ से लालगढ़ से सूरतगढ़ वाली लाइन और लालगढ़ से फलौदी और जैसलमेर जाने वाली लाइन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या अपडेट है, इसके लिए हम आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए साइन इन ऑफ। जय।